बताइए, देश का राजा इतना अंधा हो कि पढ़ने वाले और खाने वाले चीज पर जीएसटी ले ले, ये कैसा दुर्भाग्य है? वोट चुराएंगे तो करें क्या? कहे कि पैसा ला देंगे विदेश से, क्या लाए? कुछ नहीं। ज्ञानेश्वर जो चुनाव आयोग के बैठ करके बैठे हुए हैं, या बीजेपी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका समर्थन जब 400 रुपये गैस सिलेंडर था तो मोदी जी को उस समय महंगाई लग रहा था, आज 1000 पार कर गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार कर गया, तो क्या उनको आज महंगाई नहीं? जो हवा उठेगी पूरे देश में उठेगी, और बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, और बिहार से जो भी वो परिवर्तन हुआ है बिहार से ही शुरू हुआ। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज में। थोड़ी दिन में राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा यानी वोटर अधिकार यात्रा पहुंचने वाली है। यहां पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानते क्या सोच रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। जो बिहार चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा वोटर अधिकार यात्रा, आइए यहाँ कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे जनता। कहाँ से आए? बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव विधायक के साथ हम लोग आए हुए हैं। तो उम्मीद है कुछ इस बार वोटर अधिकार एकदम सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। हम लोग वोट चोर को गद्दी छोड़ा के रहेंगे, बदल देंगे। एकदम पलट देना है, पलट देना है। पिछले सरकार से खुश नहीं है, एकदम खुश नहीं है। आने वाली सरकार से हम लोग खुश हैं और उम्मीद है पूरे बिहार की जनता को। कह तो रहे जनता हमारे से खुश है, नीतीश जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। खुश है तो इतना लोग आया कहाँ से है? इतना लोग उनके विपक्ष में आया कैसे है? हम लोग एकदम कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? हम लोग लगभग 4 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। 4 घंटे से? हाँ, 4 घंटे से 12 बजे। राहुल जी से खड़े हैं या वो अधिकार लेने के लिए खड़े हैं? दोनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के लिए हम लोग। उम्मीद है मिल पाएगा अधिकार? एकदम 100% उम्मीद है। कहाँ से आए हैं? बैकुंठपुर से आए हुए हैं हम लोग। उम्मीद है अधिकार मिल पाएगा? एकदम मिलेगा, एकदम छोड़ेंगे हम लोग नहीं। चाहे जब तक लड़ाई लड़ना हो हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग का अधिकार है वोट लेना, वोट देना अधिकार है। कह तो रहे कि यात्रा खत्म हो जाने के बाद राहुल गांधी तो चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? हाँ, यही जा रहा है कि राहुल गांधी यात्रा खत्म होने के बाद तो चले जाएंगे। बिहार की जनता को क्या चले जाएंगे? आज से राहुल गांधी है, कांग्रेस आज से है। अरे अब सब लोग नया नया टीमिया बना रहा है। अभी तक कांग्रेस बहुत पुराना है, तो नए टीमिया लोग है। देखिए टीमिया लोग कैसे बजा बजा के भाग रहे हैं। कौन है टीम? सब लोग आए हैं नया नया, देख नहीं रहे हैं। कोई आता है आजकल नेता बना है, कोई ओवैसी बनकर आता है, तो कोई क्या कहते हैं जौन सूरज बनकर आता है। ये सब जाने दीजिए, जाने दीजिए। इनसे उम्मीद नहीं है? नहीं, इनसे कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग बिहार में तेजस्वी यादव और केंद्र में राहुल जी। मोदी जी से उम्मीद नहीं है? जी नहीं, हम लोग शुरू से कांग्रेस में हैं। मोदी जी से उम्मीद नहीं रखी? जी नहीं, मोदी कोई उम्मीद नहीं है मेरे पास, कोई उम्मीद नहीं है। कुछ काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। क्या करेंगे? जब वोट चुराएंगे तो करें क्या? कहे कि पैसा ला देंगे विदेश से, क्या लाए? कुछ नहीं। मोदी जी कहाँ वोट चुराए हैं? वो कह रहे तो मोदी जी कहाँ से आगे? चुराए हैं, एकदम चुराए हैं। 65 लाख कहाँ गया हम लोग का? कहाँ चला गया? चुनाव आयोग हटाया है ना, फर्जी वो मिलकर ना कर रहा है, बैठा है गोदी में बैठा हुआ है गोदी में। इसीलिए हम लोग कह रहे कि राहुल जी को माफी मांगनी पड़ेगी। चुनाव आयोग यही कह रहा कौन है। माफी मांगेगा? ये इलेक्शन के बाद था चल जाएगा। ये कौन माफी मांग रहा है? बदल देंगे? एकदम बदल देना है। उम्मीद है? एकदम उम्मीद। सो रहे हैं किसको लाएंगे हम लोग? राहुल को। इस बार मुद्दा क्या होने वाली है बताइए? अरे यही है, वोट अधिकार हम लोग का मुद्दा है। असल हम लोग को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है, जनता को बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सिंचाई चाहिए। है देहात में कहाँ? लोग गद्दी पर बैठ कर देख रहा है। कहे तो रहे मोदी शिक्षा सब चीज दे रहे कहाँ है? हैं। चले ना देहात में चलिए, तब टाउन में खाली को दिखाते हैं, ऑफिस दिखा रहे हैं। टाउन में चल के देखिए गृहस्थ कितना दुखी है। हम लोग सब जुमलेबाजी है। हाँ, क्या बोलेंगे? बोलिए। सब जुमलेबाजी है। मोदी का जो भी वादा है सब जुमलेबाजी है। केवल कांग्रेस का बनाया हुआ घर है। मोदी जी ओनली पेंट करके चमका के अपना वो कर रहे हैं। कहे तो रही कांग्रेस चोर थी अपने राज्य में, बहुत घोटाला किया, बहुत चोरी किया है। कांग्रेस ज़्यादा तेल किए हैं। कांग्रेस का टाइम में एक सुब्रमण्यम था, केवल केस करता था, केवल केस फाइल करता था। आज के डेट में इन लोग का सत्ता जाने दीजिए, सत्ता आती है जाती है। जो यहाँ धांधली हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, ईडी के द्वारा, वो सब का जवाब मिलेगा। सच में लगा धांधली हुई है क्या? हो रहा है ना। अब एक जाइए गांव में जो गरीब बुर्बक लोग हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, क्या वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे? कहाँ से इतना डॉक्यूमेंट लेंगे? कहाँ से फॉर्म भरेंगे? आप लोग जा रहे हैं, आप लोग बार बार जा रहे हैं गाँव में, लोगों से पूछ रहे हैं। कह रहे कि फर्जी वोट आ गया था, हटा दिए हम, कुछ नहीं हुआ है। फर्जी वोट तो बीजेपी के पास है। बीजेपी का उप मुख्यमंत्री है, उसके बाद 2 वोटर कार्ड है, 2 जगह वोट देता है। वो तो बीजेपी का सब लोग फर्जी है। एक गांव में जो गरीब अनएजुकेटेड लोग हैं, वो लोग कहाँ से इतना फॉर्म भरेगा? कहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आएगा? उनको तो अभी तक पता नहीं है कि फॉर्म भरना है। जरूरी है ना, बिहार की जनता के लिए है ना। कहते रहे बिहार की जनता ही सिर्फ करे। उसी वोट से आप प्रधानमंत्री बन गए, उसी वोट से प्रधानमंत्री बन गए। अब बिहार का टाइम आया तो आप फर्जी वोटर हो गया सब लोग। तो बिहार में थोड़ी करेंगे, कह रहे बंगाल में भी जाके करेंगे, महाराष्ट्र में हर जगह करेंगे। जहाँ जहाँ विपक्ष सरकार है, जहाँ जहाँ विपक्ष सरकार है, वहाँ वहाँ लोग करेंगे।
जहाँ जहाँ विपक्ष सरकार है वहाँ वहाँ करेंगे। आप देखिए हरियाणा में किस तरह वोट देने के बाद वोट बढ़ गया, महाराष्ट्र में देखिए वोट देने के बाद वोट खत्म होने के बाद वोट बढ़ गया। ये कहाँ से आया? सबका मिली भगत है। कितना उम्मीद है तेजस्वी और राहुल जी से? 100% उम्मीद है, 110% उम्मीद है। मोदी जी खड़े नहीं उतरे। तेजस्वी आएंगे, जिसे 17 महीने में काम किए। आज देखिए हर गांव में 1-2 लड़के का टीचर को नौकरी हुआ है 17 महीने के कार्यकाल में। नीतीश जी तो दे रहे हैं ना, वो भी बोल रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। नीतीश जी उनका कॉपी कर रहे हैं। पहले कहाँ थे 20 साल से क्यों नहीं दिए? आज देखिए 17 महीना जितना तेजस्वी यादव काम कर दिए। तो गांधी मैदान में स्टेज बना के सबको नियुक्ति पत्र बांटना, उनका कॉपी मॉडल ये लोग चालू कर दिया। 17 मोदी जी से उम्मीद नहीं है कुछ? बिल्कुल नहीं है, वो केवल जुमलाबाजी है। बड़ा लंबा शिक्षा मार्जना निकल जाना है, बड़ा शिक्षा मार्जना निकल। बिहार में आ रहे बोले विकास की बात करें, विकसित बिहार में आते हैं तो बोलते हैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। गुजरात में जाते हैं तो वहाँ इंडस्ट्री की बात करते हैं। 16 प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आज गुजरात में हर जिला में बड़ी प्लांट है, बड़ी उद्योग लगा हुआ है। यहाँ क्यों नहीं लगाए? आज 20 साल से उनका सत्ता है, क्यों नहीं लगाए? उम्मीद नहीं है मोदी से? बिल्कुल नहीं। बदलाव जुमलेबाजी अब नहीं चलेगा, परिवर्तन हो कर आएगा। परिवर्तन होना है, होना है। कहाँ से आए चाचा? हम दानापुर बरौली विधानसभा से। कितने देर से खड़े हैं? बहुत देर हुआ यहाँ। राहुल जी को देखने के लिए खड़े हैं? जी राहुल जी को देखने के लिए, तेजस्वी जी को, सारे गठबंधन का नेता लोगों को देखने के लिए हम लोग आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी जी से? उम्मीद तो बहुत है, देश उनके पीछे दौड़ रहा है, उम्मीद है, इसलिए सब लोग अपने उम्मीद के पीछे ही दौड़ते हैं। उम्मीद है, बहुत बड़ा उम्मीद है। कहाँ से हैं? बैकुंठपुर से। क्या उम्मीद करें वोटर अधिकार यात्रा से? देखिए, वोटर अधिकार के द्वारा जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में धांधली किया जा रहा है भाजपा के और चुनाव आयोग के मिली भगत से। यह हमारे महागठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य जी मिल करके और बिहार की आवाम क्रांतिकारी की धरती रही है और यहाँ पर वोट चोरी कभी नहीं होने देंगे। उम्मीद है कुछ यात्रा से, ये बताइए। देखिए, बिल्कुल लोग जागरूक हैं। जो भी अधिकार है वोटर लिस्ट में जो नाम काटा जा रहा है, लोग मानेंगे नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे और युवाओं का भविष्य तेजस्वी यादव हैं। अधिकार कहाँ छीन रही है बीजेपी और चुनाव आयोग? कहे तो आप बीजेपी पे कहाँ से जा रहे हैं? चुनाव आयोग का काम है, बीजेपी कहाँ से आगे? यह ज्ञानेश्वर जो चुनाव आयोग के बैठ करके बैठे हुए हैं, यह बीजेपी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनका समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह दोनों के मिली भगत है। यही लोकसभा में वैलिड था और विधानसभा में इनवैलिड हो गया। एक सबसे अहम मुद्दा है कि जो आधार कार्ड बनवाने में सरकार ने 4 साल लगा दी और वही आधार कार्ड आज इनवैलिड किया जा रहा है। उसी निवास में उसी आधार कार्ड को वैलिड किया जा रहा है और ऐसे वोटर लिस्ट में नाम काटने के लिए आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। तो यह मोदी की जुमलाबाजी बिहार की जनता जान गई है, अब चलने वाली नहीं है। बिहार का एक ही उम्मीद है, तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सरकार। मतलब मोदी जी से क्यों नाराज है? चुनाव आयोग का काम मोदी जी पे क्यों टाल रहे हैं? अरे मोदी जी तो जुमलेबाज हैं। काला धन के बारे में बोले थे, कहाँ गया उनका काला धन? कहाँ गया अच्छा दिन? युवाओं को पकौड़ा तालने का रोजगार मानते हैं। बिहार में आते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम मढ़ौरा के चीनी मिल से चाय पियेंगे। सिवान में गए तो हम कहे कि सिवान का प्रतापगंज के चीनी मिल को चालू करवाएंगे, मोतिहारी का चीनी मिल चालू करवाएंगे। मोतिहारी को बोले थे कि मुंबई का स्मार्ट सिटी बना देंगे। अरे मोदी जी वह कुछ करने वाले नहीं हैं। जुमलेबाजी बिहार की जनता मांगे तो अरे दे दीजिए, 20 से 25 से 30 बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब 400 रुपये गैस सिलेंडर था तो मोदी जी को उस समय महंगाई लग रहा था। आज 1000 पार कर गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार कर गया, तो क्या उनको आज महंगाई नहीं दिख रही है? विकास तो हो रहा है ना देश में, महंगाई तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही कह रहे हैं। यही विकास हो रही है कि चलते एम्बुलेंस में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। यही तो उनका दिन दहाड़े जो है उतने बड़े अस्पताल में जो है घुस करके अपराधी जो है मार रहे हैं। यही अपराध है। रोज आए दिन जो है बलात्कार, लूट, डकैती, मर्डर बढ़ गया है। यही उनका विकास है। मोदी जी बिल्कुल जुमलेबाजी करते हैं। बिहार की जनता सजग है। मोदी जी की कुछ चलने वाली आते तो कहते गरीब की जनता के साथ, हम गरीबों के साथ खड़े, और आप इस तरह से बोल रहे हैं। मोदी जी कभी गरीबी की बात नहीं करते हैं। जिनका सूट विदेश धुआने जाता हो, जिनके जो है अपने ऊपर करोड़ों करोड़ विदेश में खर्चा करते हैं, वह गरीब जनता को समझेंगे? वह क्या गरीबी में पले हैं? क्या वह गरीबी को कभी देखे हैं? वह बिल्कुल जुमलेबाज हैं। चाय बेचे हुए बोल रहे, भिक्षा भी मांगे, कभी चाय बेचे नहीं हैं। क्या प्रूफ है? उनका तो खुद का डिग्री नहीं है।
हमारे नेता मास्टर की डिग्री है उनके पास, डिग्री पे मत बोलिए, तो कहते हैं मास्टर की डिग्री। कुछ डिग्री नहीं लिए हैं, उनको मास्टर डिग्री का फुल फॉर्म पता नहीं होगा मोदी जी को। मोदी जी क्या जानते हैं? जो लिखाया उनको मिलता है चिट्ठा, उसी पर बोलते हैं। भाइयों बहनों, केवल भाइयों बहनों की बात करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। कमाई दवाई सिंचाई करवाई और सुनवाई वाली सरकार पे बात नहीं करते हैं। उनकी सरकार जानते हैं, राहुल जी खत्म कर देंगे बेरोजगारी और महंगाई। राहुल गांधी पे लोगों की उम्मीद है। कांग्रेस के सरकार में गरीब आवाम को रोजगार मिला, लोगों को रोजी रोटी मिली। आज जो है एक पढ़ने वाले कलम पर जो मोदी जी जीएसटी टैक्स लगा दिए, जो कलम 5 रुपया में मिलता था, खाने वाले दूध पर लगा दिए। बताइए, देश का राजा इतना अंधा हो कि पढ़ने वाले और खाने वाले चीज पर जीएसटी ले ले? ये कैसा दुर्भाग्य है देश का। ऐसे जनता जो है नकारेगी और बिहार सरकार फिर महागठबंधन की सरकार बनाएगी और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। कांग्रेस राज में नहीं होता था ये सब कुछ। कांग्रेस के राज में तो गरीब जो है आसानी से रह लेता था, गरीब को कोई परेशानी नहीं होती थी। आए दिन जो है आज जो 4 किलो राशन मिलता था, उसको कभी बीपीएल को 10-10 किलो राशन मिलता था। गरीब को कितना न जाने जो है ये मनरेगा का जो लाभ मिलता था, कितना सरकार जो है बिहार में मौका नहीं देंगे मोदी जी को। बिल्कुल नहीं। मोदी जी कभी बिहार में जो है तोड़ मोड़ की पार्टी है। जो मुकेश सहनी जो हमारे आज इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के हैं, उनके 4 विधायक को तोड़ने का काम किया और हमारे महागठबंधन के कुछ विधायकों का उन्होंने तोड़ने का काम किया। तो अब की बार लोग सजग हैं। बिहार में कौन सी ऐसी सरकार है जो सत्ता चला पाएगी अच्छे से, जो कंट्रोल कर पाए? देखिए, तेजस्वी यादव जो 17 महीना में किए हैं, हर जात हर जमात हर लोगों को यह विश्वास है कि जो उनकी नौकरी की जो बात किए थे 10 लाख, डिप्टी सीएम रह करके जो मुख्यमंत्री असंभव बोलते थे अपने बाप के यहाँ से लाएगा, उनको संभव करा करके और उनको उन्हीं के कलम से गांधी मैदान में जा करके। तेजस्वी जी से उम्मीद है? बिल्कुल तेजस्वी जी से उम्मीद अगर है। उन्होंने भी नहीं किया तो क्या करेंगे? ये बताए, 5 साल उन्हें दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और उन्होंने नहीं किया तो क्या करेंगे? बिल्कुल उम्मीद है, करके ही रहेंगे। जब 17 महीना में है जो है टूरिज्म पॉलिसी बनाए, नौकरी लाओ मेडल पाओ का जो है पॉलिसी लाए, शिक्षकों को नौकरी दिए, आशा हो, टोला सेवक हो, जीविका हो, समान काम के बदले समान काम हो। जो शिक्षकों को भाजपा की सरकार अपशिष्ट समझती थी, उसको उन्होंने विशिष्ट करने का काम किया। यही हमारे तेजस्वी की गारंटी। बदलाव करेंगे, एकदम बदलाव करेंगे। कहाँ से आए? कुशीनगर से आया हूँ। उम्मीद है कुछ अधिकारी बिल्कुल उम्मीद है। इस बार बिहार से ही परिवर्तन शुरू हुआ है और परिवर्तन होके रहेगा। ये पूरे देश में जाएगा। ये परिवर्तन की जो लहर है पूरे देश में जाएगी। किसको लाएंगे परिवर्तन कर? परिवर्तन में हम तेजस्वी यादव, यहाँ तो बिहार में तेजस्वी को लाएंगे, देश में वही देश में राहुल को लाएंगे। मोदी जी अच्छे नहीं है क्या? मोदी जी कहीं से अच्छे नहीं है। जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए समाज को, इस जनता को अपनी डिग्री का वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। हम अगर नौकरी पा रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, तो हमारी वेरिफिकेशन हो रही है। उनसे तमाम मीडिया और जनता उनसे उपेक्षित है। काम तो अच्छा कर रहे, कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम किए हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? जैसे हमको राशन में देख लीजिए, राशन में चीनी हमारा खा गए, केरोसिन खा गए। 2 रुपये के जगह पर 2 रुपया 3 रुपया गेहूं और चावल मिलता था, जिसको ये फ्री कर दिए। हमारा 400 का केरोसिन खा गया, मिट्टी तेल खा गया, हमारा चीनी खा गया। ये कहाँ गया? गैस की जगह पे 430 के जगह पे आप 950 150 ले रहे हैं। कहाँ? ये कौन सी महंगाई हुआ तो देश में विकास भी तो हुआ, यही तो कहा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार रही। ये जो NH चल रहा है, आपका हाईवे चल रहा है, इस पे 1 रुपया टोल टैक्स कांग्रेस ने नहीं लिया। आप लाखों करोड़ों एक दिन में एक टोल टैक्स से वसूली कर रहे हैं, तो विकास नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो पैसा जनता का ही है ना। आप 1 टाइम टैक्स पेड लेते हैं, 1 टाइम टैक्स लेते हैं, गाड़ी अगर हम लेते हैं 1 टाइम टैक्स, तो फिर हमें रोड टैक्स देने की ज़रूरत क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जो वसूली हो चुका है, अब टोल टैक्स माफ़ कर देना चाहिए। तो कितनी उम्मीद है इस बार राहुल जी से? 100% उम्मीद है जी। बिहार में यूपी में तो हम लोगों ने हवा बहा दिया। 80 में 43 सीट हम लोग लेके दिखाए, 38 सीट लेके दिखाए, 80 में 38 सीट केंद्र में लेके दिखाए। अब बिहार से जो हवा उठेगी पूरे देश में उठेगी, और बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। और बिहार से जो भी वो परिवर्तन हुआ है, बिहार से ही शुरू हुआ है। यानी उम्मीद है इस बार? हाँ, इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार तेजस्वी जी आएंगे और देश में राहुल जी आएंगे। चलिए।